किसके फैसले को सही माना जाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के या हमारे डीसी साहब के? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रधान हैं वो ये कहते हैं कि आज दुकानें खुली रहेंगी, 9 बजे के बाद लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाएगा, लग जाएगा। कल आपको आने की ज़रूरत नहीं है, संडे को भी आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डीसी साहब ये कहते हैं, एक ट्वीट करके कहते हैं, वो भी 2:30 बजे कहते हैं, 2 बजे भी नहीं, 1:30 बजे भी नहीं, 2:30 बजे ये कहते हैं कि नहीं 2 बजे ही जो लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा। लेकिन बाजार की अगर आपको एक बार फिर हम तस्वीरें दिखाएं तो तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे कि कोई फैसला नहीं माना जा रहा है और यहाँ ऐसा लगता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ही की बात मानी जा रही है। तो हमें लगता है कि डीसी साहब को ये बात सोचनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि वो जो फैसले ले रहे हैं आखिर वो फैसले हैं क्या। इस पर बात करेंगे। और मैम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? माय नेम इज पूजा कपूर, प्रेसिडेंट रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन लगाने का, पहले तो ये बताएं, 2 बजे बंद करने का फैसला लिया गया था, कल ये निर्देश आए थे, ये फैसला आप कैसे देख रहे हैं? सर, ऐसा है कि पहले तो जो भी आपके फैसले आते हैं उसमें कुछ क्लैरिटी रहनी चाहिए। और हम लोगों की भी अभी रिसेंटली डीसी साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी, सब प्रेसिडेंट्स ने यही रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपने किसी तरह का भी लॉकडाउन लगाना है तो आप काइंडली हमारे को अच्छे प्रायर टाइम हम लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए, सो दैट कोई पेरिशेबल आइटम्स में डील कर रहा है, कुछ कर रहा है, दे कैन हैंडल द थिंग्स एंड रीशेड्यूल द थिंग्स। लेकिन ये जितने भी फैसले आ रहे हैं, ये लेट नाइट फैसले आते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना ही अपने आप में क्योस हो जाता है। अब जैसे कल रात को एक फैसला आया एंड इवन आई स्पोक टू चेंबर अबाउट इट, लेकिन वहां से भी यही बोला गया कि मैडम अब आधी रात को हम किससे बात करेंगे, सुबह इन द मॉर्निंग विल टेक अप द मैटर और हम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो, एक तो उसके अंदर क्लैरिटी रहनी चाहिए, सो दैट कोई भी क्योस ना हो मार्केट में। जब इस तरह के फैसले आते हैं हैफजर्ड, तो मार्केट में उल्टा रश हो जाता है, उल्टा इतना ज्यादा क्योस हो जाता है मार्केट में, पीपल डोंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जो भी डिसीजंस लेते हो उनको प्लान तरीके से लो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से लो, सो दैट वी गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग द नेक्स्ट। हैफजर्डली फैसले ना लिए जाए। अब मुझे आप ये बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उसके बाद आज कहा गया कि 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, फिर डीसी साहब ट्वीट करके कहते हैं कि नहीं 2 बजे से बंद की जाएंगी, तो उससे क्या परेशानियां आपको सामने आई? सर देखिए, अब आपने जैसे ही न्यूज स्टार्ट की तो आपने ये कहा कि चेंबर की बात मानी जा रही है, डीसी साहब की नहीं मानी जा रही। दिस इज नॉट द मैटर ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसकी बात मानी जा रही है किसकी नहीं। अब जब लोग घर से, दुकानदार तैयार होकर कामों पे आ गए, आने के बाद वो लोग अपना, हमारे को एक डिसीजन मिल जाता है कि नहीं जी अब मार्केट्स खुलेंगी। कुछ लड़के हैं दूर से आ रहे हैं, किसी ने किसी के साथ पूल किया हुआ है कि शाम को ही वो मेरे को पिक करेगा, मेरे को घर छोड़ेगा। वो लड़के जो आ गए हैं, जो शटर खुल गए हैं, अब वो बंद कैसे होंगे? लास्ट वीक भी सैटरडे को यही क्योस हुआ था कि जी 2 बजे तक मार्केट खुली रहेगी, उसके बाद जी 4 बजे तक खुली रहेगी, शटर बंद किए, शटर खोले, शटर बंद किए, खोले। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है टू द होल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि जो भी डिसीजन लो वंस एंड फॉर ऑल लो। हम भी प्रिपेयर्ड थे सैटरडे संडे के लिए, इवन वी वर प्रिपेयर्ड कि हमारा लॉकडाउन लगना ही लगना है। लेकिन अब ये जो फ्राइडे का बीच में आ गया जी 2 बजे से लॉकडाउन, अब जो लड़के घर से आ गए, काम करने के लिए आ गए, किसी को किसी ने पिक करने के लिए आना है, ये नहीं है कि हम चेंबर की बात सुनकर इसको खोल रहे हैं या डीसी साहब की बात नहीं सुन रहे। बात ये, वो लोग घर जाएंगे कैसे? अब हम लोग आ गए हैं तो अब मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने जो भी डिसीजन लेना है नेक्स्ट सैटरडे के लिए, आप फ्राइडे के लिए, सैटरडे के लिए, वॉट एवर, वेल इन एडवांस आज दो, इस वीक में दो, ना कि थर्सडे रात को हमारे को डिसीजन आए जो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करने में भी मुश्किल है। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाह रहा हूँ आपसे कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? सर देखिए, हम लोग लॉकडाउन लगाकर देख चुके हैं,
भारत पूरा लॉकडाउन लगाकर देख चुका है। या तो हो कि लॉकडाउन से हम लोगों को कोरोना से निजात मिल जाएगी, तो आई एम द लास्ट पर्सन जो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। आप 6 महीने के लिए लगा दो, आप बोलो जी लेकिन इसके बाद कोरोना कभी भी व्हाटसोएवर आएगा नहीं वापस, तो वी आर फाइन विद इट। लेकिन लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन एट दिस स्टेज, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि लॉकडाउन से ये कोरोना जाने वाला नहीं है। इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। मैं उस दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, इवन यूरोप ने कोरोना को जो है एक फ्लू डिक्लेयर कर दिया। आज यूके बोरिस साहब का भी वो आ गया है कि लाइक ब्रिटेन में लॉकडाउन नहीं रहेगा, मास्क जो है मैंडेटरी नहीं रहेंगे। तो हम लोगों का ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो जब तक हम लोग थक नहीं जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे, हमारे जब तक फंड्स वगैरह एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे, हम लोग 5 साल बाद ये डिसीजन लेंगे। हमें भी ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि इट इज येट अनदर फ्लू एंड कोल्ड, और इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। देयर इज नो एंड टू कोरोना एज फॉर नाउ। आगे क्या होगा इवन आई डोंट नो, लेकिन एज फॉर नाउ हम लोगों को कोरोना के साथ ही जीना है एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद इट। मतलब आपका कहना है कि इसको फ्लू डिक्लेयर कर देना चाहिए और ये लॉकडाउन वाली समस्या ही ना आए, इससे समाप्त कर दें। बिल्कुल सर, इकोनॉमी हिल गई है, बिजनेस क्लास एकदम हिल गई है। हम लोगों की देखो कोई सैलरीज तो है नहीं, हम लोग जब तक शटर नहीं खोलेंगे हम लोगों के पास कुछ आएगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं। और आपको पता है बिजनेसमैन इज द पिलर ऑफ दिस इकोनॉमी। अगर बिजनेसमैन को कितना हिट करोगे, आज 3rd ईयर हो गया, हम कितना बर्दाश्त करेंगे? हमारे पास तो कोई पैकेज नहीं आता, हमारे को तो कौन सा रिलीफ मिला है? सिर्फ ये है कि इंस्टॉलमेंट आज नहीं देनी, 6 महीने बाद दे दो, बस इतना ही फर्क है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे हम कितना बर्दाश्त करेंगे? हमारी भी देखो आप, हम लोगों के जितने भी पानीपत में, चंडीगढ़ में, बाहर जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज तो खत्म हो गई। किसी ने लेट के ऊपर लगा दिया है कि इसको जी आप किराए पे ले लो, रेंट पे ले लो। कैसे सर्वाइव करेंगे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी जो डार्विन की थ्योरी जो इतने साल पहले उन्होंने जंगल के लिए लिखी थी, वो हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एग्जिस्टेंस फॉर सर्वाइवल। हम लोगों के लिए इतना मुश्किल हो चुका है सर्वाइव करना, तो लॉकडाउन क्या करेगा? और कमर तोड़ेगा और क्राइम बढ़ेगा। आप कहां से अपने खर्चे पूरे करोगे? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपका रहेगा नहीं, तो कैसे चलेगा सिस्टम? आप बताओ, आप ही बताओ। चलो अंत में मैं एक बार फिर बता दें, ये लॉकडाउन लगाने का जो फैसले ये लोग ले रहे हैं, अगली बार जब ये लें तो कैसे लें? सर मैं तो डीसी साहब से यहीं से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने अगर कुछ शेड्यूल बनाना है नेक्स्ट वीक का, आप आज ही बना दो, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड और हम लोग उस हिसाब से चलें। एंड आई थिंक सैटरडे संडे इज इनफ। फ्राइडे को 2 बजे तक बंद करने का कोई भी तुक नहीं है। हाँ ना, और वो क्योस बढ़ाएगा, उससे कोई भी सोल्यूशन आपकी हल नहीं होने वाली एट द एंड ऑफ द डे। दैट्स इट। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स टू यू। तो ये जो फैसला लॉकडाउन लगाने का लिया जा रहा है, हमें लगता है कि इसके ऊपर विचार किया जाए, और जैसे ये कह रहे हैं कि पहले ही आप फैसला लें, आनन फानन में फैसला ना लें, और उसके बाद उन फैसलों का क्या हश्र होता आज भी आपने देखा ही है। अभी भी अगर आपको बाहर घुमाकर कैमरा दिखाया जाए तो दुकानें खुली हुई हैं, कोई मान नहीं रहा है। और दूसरा, ये जो बीमारी जिसे इस समय बहुत खतरनाक बीमारी कहा जा रहा है, तो इसको ये कह रही हैं मैडम कि अगर कई कंट्रियों में इसे फ्लू डिक्लेयर किया गया है तो हम लोग भी करें, माने। ज़्यादातर लोग आजकल बीमार ही दिखते हैं, किसी को कोल्ड है, किसी को कुछ है, लेकिन नॉर्मल मेडिसिन लेने के बाद ये लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो इस तरह की परेशानी क्रिएट करना क्या जायज़ है, क्या सही है? हमें लगता है इसके ऊपर बैठ के मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए, और उसके बाद एक सटीक फैसला लिया जाए, ताकि ना दुकानदार परेशान हो, ना लोग परेशान हो, और ना एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो, क्योंकि परेशानी तो सभी को हो ही रही है। बाकी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या होना चाहिए, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जरूर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।